सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, विशेषकर यदि आप यूपीएससी 2022 के एस्पिरेंट हैं। क्योंकि आपकी अभी तैयारी शुरू होने वाली है या आप तैयारी शुरू कर चुके हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार हमें टॉपर्स के मार्क्स देखकर आंसर राइटिंग में मदद मिल सकती है। यहाँ पे मैं रैंक 1 से लेकर 4 तक मार्कशीट की तुलना करूँगा और ये निश्चित रूप से आपके काम आएगा कि किस प्रकार आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो और कहाँ सुधार कर सकते हो। इसके अलावा हम मार्कशीट का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। इसलिए सबसे पहले यदि यदि आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही मैं क्रिटिकल एनालिसिस के वीडियो विशेषकर यूपीएससी को ध्यान में रखकर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 4 मार्कशीट ले रहा हूँ, रैंक 1 से लेकर 4 तक, और एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ लीड कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि मुख्य परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी को भी आईएएस बनाने में या टॉप करने में। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे रैंक फेस्ट आपको सबको पता है कि शुभम कुमार की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो है ये भूमिका निभाता है आपकी टॉप रैंक आने में। तो सबसे पहले यदि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हो तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जैसे रैंक फेस्ट है, इनका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है और इनका स्कोर 320 है यहाँ पे। ठीक है, 320 स्कोर आप जानते हो बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया। यदि इनकी तुलना में अन्य मतलब टॉपर से करूँ तो यहाँ पर ये हो जाता है कि शुभम कुमार के यहाँ पे 36 मार्क्स आगे हैं। जैसे हम रैंक सेकंड जागृति अवस्थी से तुलना करें तो यहाँ पे इनका जो स्कोर है 284 है, 284 इनका स्कोर है। ठीक है, 284 से इनका इनका है 320। ठीक है, तो इस प्रकार 36 यहाँ पे मार्क्स इनके ज़्यादा हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो एक लीड कहाँ पे होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो अच्छा मार्किंग पैटर्न रखता हो। हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा, आपने एनालिसिस किया होगा कि ऐसे सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश मीडियम में विशेषकर एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या अन्य सब्जेक्ट भी हैं जो कि हाई स्कोरिंग है। तो जब आप सब्जेक्ट का चुनाव करते हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टॉपर्स के मार्क्स देखो और उनके आप स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो कि किस प्रकार उन्होंने सब्जेक्ट को तैयार किया और किस सब्जेक्ट का उन्होंने चुनाव किया सोच समझकर। आजकल ऐसा होने लगा है कि रुचि का विषय नहीं लेते हैं। आजकल ऐसे सब्जेक्ट को देखा जाता है जो कम समय में तैयार किया जा सकता है और ज़्यादा स्कोरिंग हो। विशेषकर जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनको सलाह होगी कि आप 3-4 साल का यदि मैं पैटर्न बताऊं, इसका रिसर्च और डाटा मेरे पास है, तो सबसे अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी हिंदी साहित्य है और उसके बाद में हिस्ट्री उसके बराबर है। हिस्ट्री का भी उतना ही सिलेक्शन आ रहा है जितना हिंदी साहित्य का। इसके अलावा संस्कृत साहित्य है, मैथिली साहित्य है, ये सब्जेक्ट अच्छा कर रहे हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट बाद में आते हैं, इनका स्कोर ज़्यादा अच्छा है जैसे हिंदी साहित्य इनका। ठीक है, तो आप जब सब्जेक्ट का चुनाव करो तो इन बात का ध्यान में रखना है आपको। तो एक चीज़ तो हमने सीख ली कि यार सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि अन्य जो 4 टॉपर हैं, अन्य जो 3 टॉपर हैं, जैसे रैंक फर्स्ट इनके ऑप्शन सब्जेक्ट में 320 है। बाकी के जो है मतलब वही एवरेज स्कोर ही है इनका सबका, कि एवरेज मतलब वैसे तो स्कोर बहुत अच्छा है तभी टॉपर बने हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक से तुलना की जाए तो इनका स्कोर 280 की रेंज में आता है इनका। ठीक है, सभी का मतलब वही रेंज है, 280 के आसपास वाली रेंज है, और शुभम के यहाँ पे 320 हो जाते हैं। तो वही मतलब लगभग 40 के यहाँ पे स्कोर का यहाँ पे लीड है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात करें यहाँ पे निबंध के पेपर की यदि तुलना करें तो निबंध का पेपर बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे यहाँ पे रैंक फर्स्ट इनके निबंध में 134 नंबर है, जबकि रैंक सेकंड इनके नंबर है 132। मतलब दोनों के कम नंबर है। तीसरी और चौथी रैंक जहाँ पे है बात करें, वहाँ पे थर्ड रैंक पे है इनके 146 है, बहुत ज़्यादा अच्छे कह सकते हैं। इस बार 149 मुझे हाईएस्ट मार्कशीट देखने को मिली है, और यदि 150 प्लस किसी के आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। 150 प्लस यदि किसी के निबंध में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका मेंस की कट ऑफ या आपकी रैंक डिसाइड करने में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। मेरे दोस्तों एक बार 157 आ चुके हैं और मैंने इसके फ्री विल वाली वीडियो बना बना चुका हूँ। विशेषकर यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हो ना तो मेरे 10-15 वीडियो हैं। आप उसमें 2-4 जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है कि उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो निश्चित रूप से आपको उन वीडियो से हेल्प मिलेगी। और हिंदी मीडियम से है तो आप तो मतलब बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि सामने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके 157 आ चुके हैं वो पढ़ा रहा है। वैसे मेरे चारों मेंस में मेरे ऐसे राइटिंग ही मैं मान सकता हूँ कि जिसने मुझे 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचाया है। तो आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे दूसरी तुलना कौन-सी हो जाती है, यहाँ पे इनके रैंक 4 के 147 है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यार टॉप आने में आपका कोई न कोई सब्जेक्ट आपको मतलब टॉप 10 में ला सकता है यदि आपके उसमें तैयारी अच्छी हो। तो निबंध की हमने तुलना की कि जैसे रैंक 3rd और 4th के यहाँ पे
निबंध के पेपर में ज़्यादा स्कोर है। तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि यार आपके सभी पेपर में अच्छा है तो आपकी भी रैंक मतलब टॉप 10 या टॉप 50 में आ सकती है, इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरी यहाँ पे मैं तुलना करना चाहूँगा जीएस के पेपर की। जीएस का पेपर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे हम चारों पेपर की बात करें, यहाँ पे जीएस के चारों पेपर के टोटल की बात करें तो यहाँ पे रैंक फर्स्ट इनका स्कोर है 424, ठीक है। और यहाँ पे रैंक रैंक जो सेकंड है जागृति अवस्थी, इनका मतलब जीएस का स्कोर बहुत शानदार है। इनका टोटल जो जीएस का स्कोर है वो 443 है, ठीक है। इनका टोटल स्कोर जीएस का हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 443 है। और फर्स्ट रैंक पे इनका है जीएस में स्कोर 424, यानी यहाँ पे इनकी लीड है कितने नंबर की, 90 नंबर की। तो इस ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि यार आपके मतलब चाहे आपकी और सब्जेक्ट में, जैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में पिछड़ गए हो लेकिन जीएस में आपने यहाँ पे लीड ली है, ठीक है, तो इसका फर्क पड़ता है। और आपको यहाँ से क्या सीखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे रैंक 2 के यहाँ पे जीएस 2 के अंदर 121 मार्क्स है। तो जब भी आप है ना क्या करते हो, आप टॉपर्स के कॉपीज़ देखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे रैंक 2 के जीएस 2 की कॉपी देखनी है, क्योंकि उनके 121 मार्क्स हैं उनमें। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे रैंक 3 और 4 की हमने क्या देखा, आपको कौन सी कॉपियाँ देखनी है, आपको उनकी कहीं भी ऐसे की कॉपी मिलती है तो आप देख सकते हो। बाकी तो वैसे टॉप 10 की सभी आपको कॉपियाँ वॉच करनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टॉपर के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, ताकि आप जब अपनी तैयारी करो तो आप टॉपर्स की कॉपी देख के अपनी आंसर राइटिंग कर पाओ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ऐसे ही होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मार्कशीट यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये क्या नई बात है, ये तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। मेरा 3 इंटरव्यू देने के बाद में जो एनालिसिस और रिसर्च होता है वो अन्य व्यक्ति से अलग होगा, क्योंकि एक व्यक्ति तो केवल मार्कशीट पर एनालिसिस कर रहा है, एक वो व्यक्ति जो खुद 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा है। मेरे खुद के मेंस में 821 मार्क्स आ चुके हैं मेंस के, और हिंदी माध्यम मेरा है, मतलब 821 मार्क्स मेरे हिंदी माध्यम में मेंस में आ चुके हैं। तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे रैंक फेस्ट में यहाँ पे जीएस फेस्ट में क्या है, 115 मार्क्स है। शुभम कुमार के यहाँ पे 115 मार्क्स है। तो आपको ये पता लग गया कि जीएस फेस्ट में आपको किन की कॉपियाँ देखनी है, जीएस 2 में आपको किसकी कॉपी देखनी है, ठीक है। ये आपको आइडिया हो गया। और जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको किन की कॉपियाँ देखनी है, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप देखना है। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बाद में इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू यहाँ पे बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो इनके रैंक 3 अंकिता जैन, इनके 212 मार्क्स हैं। यदि इनके 212 मार्क्स इंटरव्यू में नहीं होते तो फिर इनकी रैंक थोड़ी नीचे होती, 10 से या 15 के आसपास या 20 के आसपास होती। तो देखो इंटरव्यू कितना बड़ा यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है इसका मतलब। और इंटरव्यू में किस्मत से नंबर नहीं मिलते। आपको ये लगता होगा 212 मिले किस्मत से मिलते हैं, किस्मत से नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं मेहनत से। आपकी पर्सनालिटी जो होती है, आपका जो व्यक्तित्व जो होता है, वो भी यहाँ पे बड़ा मायने रखता है। मतलब ये आप मान सकते हो, जैसे मैं अपना बताऊं कि मुझे इंटू में बिलो एवरेज मार्क्स मिले, ठीक है, तो मुझे लिस्ट से बाहर कर दिया। तो इसमें हम यूपीसी को दोष थोड़े देंगे, हम दोष देंगे अपने आप को। और या हम क्या कर सकते हैं, अपने में सुधार कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट में इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ कि इंटू प्री मेन सबको इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ना चाहिए। तो आप 2022 की तैयारी कर रहे हो तो मेरा आप ये सुझाव मान सकते हो। लोग आपको ये बोलते हैं कि यार मेंस के बाद भी इंटरव्यू के लिए टाइम पर्याप्त रहता है। मेरा 3 इंटरव्यू देने का अनुभव ये कहता है कि यार नहीं, जिस दिन से आपने ये सोच लिया ना कि आपको यूपीसी देना है, उसी समय आपका जो व्यक्तित्व होता है उसका परीक्षण शुरू हो जाता है। आप उसी समय से अपने आप में ये सुधार करना शुरू कर दो कि एक सिविल सेवा का जो एप्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड होता है, जो भी उनकी विशेषताएं होती है। आप यदि नोटिफिकेशन देखते हो तो नोटिफिकेशन में जब जैसे प्री का नोटिफिकेशन आता है, आप डाउनलोड कर लेना, प्री का लास्ट ईयर का भी देख सकते हो। उसके अंदर इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने थोड़ा सा एक छोटा सा एक सिलेबस दिया, उसमें बताया गया कि यार वो कैंडिडेट से क्या चाहते हैं, किस टाइप के कैंडिडेट को वो नंबर ज़्यादा देंगे इंटरव्यू में। तो उसका फ़र्क पड़ता है यार। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपका ये एनालिसिस निश्चित रूप से हमारी सफलता में योगदान देगा, और लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो एनालिसिस हमने यहाँ पे पूरा किया है, ऐसे पेपर का कर लिया, जीएस पेपर का कर लिए, ऑप्शन सब्जेक्ट की भूमिका देख ली, और इंटरव्यू का भी हमने विशेष तौर पे देखा कि यार आपका व्यक्तित्व भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाता है आपकी फाइनल रैंक में। तो कहीं भी कमी नहीं छोड़नी, कहने का मतलब है आप ये अपनी तुलना टॉपर से करना कि यार जब एक टॉपर के हम देखते हैं कि अलग अलग टॉपर के अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, तो क्यों ना हमारे जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे सभी पेपर में अच्छे मार्क्स आए तो हम भी टॉप कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी हम अच्छा परफॉर्म करें। तो ये सब कैसे होगा, ये होगा आप एनालिसिस करो चीज़ों का ना, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को देखो। आजकल आप जानते हो यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, तो उनको देखो आप कि उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, आंसर राइटिंग किस प्रकार की है ना, थोड़ा सा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बाकी कुछ कुछ क्रिटिकल एनालिसिस वाली वीडियो में लगातार लेके आते रहता हूँ, इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहना। धन्यवाद, मिलते हैं किसी एक और अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।